तो आज हम वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे हम जानेंगे कि जो हमारा संख्या है वह लिखा हुआ है चिन्ह लगा करके, तो वह वर्गमूल है कि घनमूल है। उसका वर्गमूल निकालना है कि घनमूल निकालना है। कैसे जानेंगे कि वर्गमूल निकालना है और कैसे जानेंगे कि घनमूल निकालना है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने जाना कि कोई संख्या, जैसे कहानी में लिखा है, कहानी में यदि 4 लिखा है तो कहानी लगाता है तो हम जानते हैं, सिर्फ कहानी लगा, कहानी के अंदर लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि हम वर्गमूल निकालेंगे। यह वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन यही संख्या यदि कहानी लगाने के बाद ऐसे लिखा हो तो भी यह क्या हमारा है, वर्गमूल ही निकालना है। लेकिन यदि इसी के पहले यहां पर हम 3 लिख दे तो अब यह वर्गमूल नहीं निकालना, इसका घनमूल निकालना है। तो इसको हमें जानना है कि जब हमारा कहानी के अंदर, यहाँ कहानी के सटीक की जो लकीर है, लकीर के ऊपर यहाँ लिखा रहेगा, तब तो इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है। और इसमें नहीं लगा है, इसमें वर्गमूल निकालना है। और तीसरा है, मान लीजिए ऐसे करनी है और यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यह वर्गमूल निकालना है इसका, कि घनमूल निकालना है। अब यह एक समस्या हो गई। कोई सोचेगा कि वर्गमूल निकालना है, कोई सोचेगा कि घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, संशय की बात है। तो देखिए, अब इन दोनों में थोड़ा सा, इसमें और इसमें, इन दोनों में दोनों समान है नहीं है। ए और ए दोनों समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? क्योंकि जो 3 है, यह 3 देख रहे हैं, कड़ी का निशान यहाँ ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर यह 3 कड़ी के जो है इधर लिख दिया गया है। इसका मतलब कि इसमें तो हमारा इसका घनमूल निकालना है और इधर हमारा क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर कड़ी से बाहर हट करके है तो समझ जाइए कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ऐसे एग्जामों परीक्षा में आए तो तुम्हें जान जाना है, समझ लेना है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है कि इसका हमें घनमूल निकालना है। तो ये हमारा क्या है, वर्गमूल निकालना, ठीक ना। ठीक इस तरह से हम घनमूल और वर्गमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको निकालेंगे कि वर्गमूल कैसे निकलेगा, घनमूल कैसे निकलेगा। इस तरह से वर्गमूल और घनमूल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि वर्गमूल की कैसे जानेंगे कि वर्गमूल निकल रहा है या कैसे जानेंगे कि घनमूल निकालना है। तो वर्गमूल और घनमूल निकालना हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्यों? चिन्ह देखकर, चिन्ह देखकर कि आप वर्गमूल और घनमूल निकाल लेंगे। जैसे इसका वर्गमूल होता है, इसका निकलेंगे तो क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, और इस वर्ग का जो ये मूल होता है इसको निकाल लेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि ये जो हमारा है इसका भी घनमूल निकालना है, तो ये 3 का, अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, मतलब ये भी 2 आ जाएगा।
इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा 3 बाहर है और यहाँ पर यह होगा। इसका मतलब कि हमें वर्गमूल निकालना है, तो 3 गुणे 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है हमें वर्गमूल निकालना है, इसलिए 3 कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर नहीं होगा। 3 यहाँ नहीं, 3 यहाँ, ठीक ना? क्योंकि यहाँ हो जाए मतलब घर हो जाए, इसकी इधर है तो वर्गमूल है, इसका मतलब ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा इतना। अब इसको हम जब गुणा करेंगे 3 गुना 6 कड़ी में 2। इस तरह से हम वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, घनमूल को कैसे निकालेंगे, फिर वर्गमूल अगर पुराने तो कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से हम वर्गमूल, घनमूल की पहचान एवं उनका कैसे निकालना, उनको कैसे हम वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे, इसको हम इनके चिन्हों के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि किसका वर्गमूल निकालना है, किसका घनमूल निकालना है। तो हम समझ रहे हैं कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप लोग एक भी नॉर्मल एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल देकर बताया कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालना है, कैसे इसको हम जानेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू।